का है। साथियों, दुनिया हैरान होती है कि जिस भारत में 2014 तक करीब 3 करोड़ परिवार अंधेरे में थे, वो आज सोलर पावर कैपेसिटी में दुनिया के टॉप के देशों में कैसे आ गया। जिस भारत के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधरने की कोई उम्मीद न थी, वो भारत आज दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कैसे बन गया। जिस भारत के रेलवे की पहचान सिर्फ लेट लतीफी और धीमी रफ्तार से होती थी, वहां वंदे भारत, नमो भारत ऐसी सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी कैसे संभव हो पा रही है। साथियों, एक समय था जब भारत नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर था। आज भारत नई टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है और नए मानक भी स्थापित कर रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य को पहचाना है। जिस स्ट्रेंथ विद इन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये उसका ही उदाहरण है। साथियों, जब हम गर्व से आगे बढ़ते हैं तो दुनिया हमें जिस नजर से देखती रही है, वो नजर भी बदली है। आप याद कीजिए, कुछ साल पहले तक दुनिया में ग्लोबल मीडिया में भारत के किसी इवेंट की कितनी कम चर्चा होती थी। भारत में होने वाले इवेंट्स को उतनी तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। और आज देखिए, भारत जो करता है, जो एक्शन यहां होता है, उसका वैश्विक विश्लेषण होता है। एआई समिट का उदाहरण आपके सामने है, इसी भवन में हुआ है। एआई समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल हुए। ग्लोबल नॉर्थ हो या फिर ग्लोबल साउथ, सभी एक साथ एक ही जगह एक टेबल पर बैठे। दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप, सभी एक साथ जुटे। साथियों, अब तक जितनी भी औद्योगिक क्रांतियां आई है, उनमें भारत और पूरा ग्लोबल साउथ सिर्फ फॉलोअर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भारत निर्णयों में सहभागी भी है और उन्हें शेप भी कर रहा है। आज हमारे पास खुद का एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डेटा सेंटर में निवेश करने की ताकत है और एआई डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जिस पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म किया है, वो भी भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूती देने में मदद करेगा। साथियों, एआई समिट का आयोजन पूरे भारत के लिए गौरव का पल था। लेकिन दुर्भाग्य से
देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा, हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। जाहिर है, कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है। इसलिए इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है, और जब अपना गौरवगान करना हो तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट दे देती है। साथियों, कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है, और ये अंध विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है। साथियों, मेरे पास एक लंबी सूची है। देश की संसद की नई इमारत बनी, उसका विरोध। संसद के ऊपर अशोक स्तंभ के शेरों का विरोध। अब जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खा करके भाग रहे थे, उनके संसद भवन के शेर के दांत देख करके डर लग गया उनको। कर्तव्य भवन बना, उसका भी विरोध। सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका भी विरोध। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उसका भी विरोध। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी विरोध। यानी देश की हर उपलब्धि पर कांग्रेस के टूलकिट से एक ही चीज निकलती है, विरोध। साथियों, देश ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई, देश खुश हुआ, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। हमने सीएए का कानून बनाया, उसका विरोध। हम महिला आरक्षण कानून लाए, उसका विरोध। 3 तलाक के विरुद्ध कानून लाए, उसका विरोध। हम यूपीआई लेकर आए, उसका विरोध। स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, उसका विरोध। देश ने कोरोना वैक्सीन बनाई, तो उसका भी विरोध। साथियों, लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ अंध विरोध नहीं होता। डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब वैकल्पिक विजन होता है। इसलिए देश की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है। आज से नहीं, बीते 4 दशकों से लगातार ये काम देश की जनता कर रही है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मीडिया के साथ ही उसका भी जरा एनालिसिस करिएगा।
आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के लोग अब कांग्रेस को वोट देने लायक ही नहीं मानते।